स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द जीएसटी। जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में हम आज फिर से बात करते हैं। उसके क्वेश्चन कुछ रह गए थे, तो जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग बिल्स। देखिए, एमआरपी दिया गया है ₹2000, अगला एमआरपी 5500, अगला एमआरपी दिया है 3200 और अगला एमआरपी दिया है 1400। इनका जीएसटी चार्ज जो है ना वो अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2000 का जो जीएसटी चार्ज दिया गया है वो कितना परसेंट दिया गया, 15%। 2000 का 15% निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 2 जा 30 हो जाएगा और 1 0 ये यानी 300 हो जाएगा। इसका ये हो गया। तो अब भाई इसका जो है इसका एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, मार्क प्राइस प्लस क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एसपी इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 2000 माइनस 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 0, 10 में 3 जाएगा 7 और अगला हो जाएगा 1 यानी 1700 रुपीज़। ठीक है, इसका एसपी हो गया। अगला जो डिस्काउंट दिया है 5500 वाले में जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया है 20% का। कितने परसेंट का दिया है, 20% का। तो 5500 इंटू 20 और अपान 100, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अगला क्या हो जाएगा, 2 0 0, 2 5 10 का 0, 2 5 10 1 11। ठीक है, इसका एसपी हो जाएगा 5500 माइनस 1100, तो इसका एसपी हो जाएगा 005 यानी 4400, इसका एसपी हो गया। अगला हो जाएगा 3200 का जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 10%। 3200 इंटू 10 अपान 100, 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, 320, तो इसका एसपी हो जाएगा 3200 माइनस 320 इज इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में 3 जाएगा 8 और 2, 2880, इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। अगला जो है 1400 में डिस्काउंट दिया गया है आप लोगों का 12%। 1400 का डिस्काउंट दिया है 12%, तो इसका 12% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 4 16, तो कितना हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 1400 माइनस 168, 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में 6 जाएगा 3 और 3 में 1 जाएगा 2। ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में 6 जाएगा 3 और 3 से में 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1232। ठीक है, ये रुपीज़ में आ गया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसका जीएसटी चार्ज जो दिया है 18%, बिकॉज द सेल इज़ इंट्रा स्टेट। व्हेन द सेल इज़ इंट्रा स्टेट दैट मीन्स द सेल इज़ सेम स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो टोटल एसपी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल एसपी, देखते जाइएगा आप लोग। टोटल एसपी इज इक्वल टू, इन सभी जितने भी एसपी दिए गए हैं, जो भी एसपी आया है, एक ये आया,
एक ये आया है, एक ये आया है और ये आया है। इन सब को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन सब को ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इन सब को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 0 0 और 0, दैट मीन्स 2 हो गया। 8 3 11, देखते जाइएगा, 8 3 11 और 0 0, यानी 11 का 1 कैरी 1, 2 8 10, 10 4 14, 14 और 7 21 और प्लस एक कैरी था 22, कैरी 2, 1 2 1 3, 3 4 7, 7 1 8, 8 2 10, यानी 10,212 इसका टोटल एसपी हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या? फॉर्मूला रखते हैं, CGST इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू GST चार्ज और अपॉन 100 और इंटू में ध्यान दीजिएगा SP, टोटल SP। ठीक है, तो CGST का अथवा जो है ध्यान दीजिएगा अथवा SGST का फॉर्मूला भी क्या यही होता है, और SGST इज इक्वल टू यही सेम टू सेम फार्मूला दोनों के लिए है। ठीक है, इन दोनों के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखो भाई, इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। इस फॉर्मूले में रख दे रहे हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्या? CGST। CGST इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, GST चार्ज दिया 18 और अपॉन 100 और इंटू SP दिया है 10,212। 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 9 2 जा 18, 1 19 और कैरी 9 0 0, जो 1 कैरी आया 9 9 1 जा 9। ठीक है, और नीचे एक 0 लगा, 2 0, 100 लिखा हुआ, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, ये आपका GST आया। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे SGST, फार्मूला सेम। SGST निकालेंगे तो सेम फार्मूला 1/2 इंटू रेट GST चार्ज 18 अपॉन 100 और इंटू में SP 10,212। इसका भी वैसे ही 2 9 जा 18, यानी कि इसका भी सेम टू सेम वही आ जाएगा 919.08। अब उसके बाद अगला करेंगे इसके आगे। तो आप लोग देखिएगा इसका टोटल इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, दैट मीन्स 919.08 प्लस 919.08, 8 8 16 कैरी 1 .9918 कैरी 1 1 1 2 1 3 और 9 9 18 कितना हो गया? 1838.16। ये आप लोगों का टोटल इनपुट टैक्स हो गया। अब उसके बाद है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, टोटल इनपुट टैक्स प्लस टोटल SP, या कह सकते हैं टोटल SP प्लस टोटल इनपुट टैक्स। ध्यान दीजिएगा, टोटल SP प्लस टोटल इनपुट टैक्स। तो टोटल SP दिया 10,212 है, 10,212 और प्लस 1,838.16, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61.8210 का 0 कैरी 1 और 314 4 और कैरी जो आया 1 तो 5 हो जाएगा
देखते जाइएगा 8 to 10 कैरी 1 में 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1 1, ध्यान दीजिएगा 1 0 1 और 1 1 2 कैरी जो आया था, और ये हो जाएगा 1। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, कितना 12,000। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा 12, हाँ 1 10 100 1000 10,000 12,050, कितना हो जाएगा 12,050.16, ये आप लोगों का आंसर हो गया। अब अगला देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन जो इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इसलिए हम उसके अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके अगले वाले को बताते हैं। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें भी फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग बिल्स है, बट इन दिस क्वेश्चन द सेल इज इंटर स्टेट, दैट मीन्स द सेल इज अनदर स्टेट। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है एसपी ऑफ ईच आइटम, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नोट कर देख लीजिएगा आप लोग। SP of each item, number of item, और दिया है GST चार्ज। इसमें GST जो है ना अलग अलग परसेंटेज में दिया रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सेल जो है ना वो इंटर स्टेट की है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक आइटम का SP जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 80 रुपीज़, नंबर ऑफ कितने आइटम है 80 रुपीज़ वाले 25 आइटम है, इसका GST कितना लग रहा है 12%, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम अगला, सॉरी पहले क्या कहते हैं SP कितना दिया है ₹25, नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं 60 आइटम्स हैं, और इनका GST चार्ज कितना दिया है 5%। फिर SP ऑफ आइटम ₹65, देखते जाइए नंबर ऑफ़ आइटम 50 हैं, और GST चार्ज कितना दिया इसमें 12% का, ठीक है। अगला देखिए SP ऑफ आइटम दिया है ₹75, नंबर ऑफ़ आइटम कितने दिए हैं 40, और GST चार्ज कितना है 18%, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन है व्हेन द सेल इज इंटर स्टेट, तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या करेंगे, SP पर आइटम, देखिए हम सबसे पहले हम इसमें कॉलम बना ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा। SP पर आइटम, ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ आइटम, या फिर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, हाँ नंबर ऑफ़ आइटम लिख लिए। उसके बाद अगला जो है क्या करते हैं टोटल SP, सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं GST%, ठीक है, जो GST चार्ज है, ठीक है। टोटल SP, ठीक है। उसके बाद जो है अमाउंट इज इक्वल टू होता है, देखते जाइएगा आप लोग, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SP प्लस IGST, और इसमें हमने एक सेकंड IGST का एक वो नहीं लिखे हैं, उसको भी लिख लेते हैं भाई, रुक जाइए। इसे थोड़ा कम स्पेस दे के लिखते हैं भाई। नंबर ऑफ आइटम
GST परसेंट, टोटल SP, GST परसेंट दिया, टोटल SP, IGST अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू SP प्लस IGST, SP प्लस IGST। ठीक है, देखते जाइए आप लोग। ये हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं, पहले में 80 आइटम्स हैं। ठीक है, सॉरी SP पर आइटम 80 रुपीज़ है, नंबर ऑफ़ आइटम 25, GST पर कितना है 12%। ठीक है, अगला नंबर ऑफ़ आइटम 25, सॉरी ₹25 है, नंबर ऑफ़ आइटम 60 है, GST 5%, ₹65 नंबर ऑफ़ आइटम 12 है, GST आप लोग का दिया है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ़ आइटम 50 है, GST है 12% का। ठीक है, उसके बाद अगला है ₹75, रुक जाइए थोड़ा सा, रुपीज़ कितना हो गया 75, नंबर ऑफ़ आइटम 40, GST 18%। अब देखिए टोटल SP क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा टोटल SP। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको जो है ना क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ़ आइटम और टोटल SP पर आइटम, SP पर आइटम और नंबर ऑफ़ आइटम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 25 0 जा 0, 25 8 जा तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 10, और क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से क्या कहते हैं 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 और 16 4 20, 2000 कितना हो जाएगा 2000, इसका पूरा टोटल SP हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले का जो है टोटल SP निकालेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम इंटू SP, तो देखिए 0 हो जाएगा, 6 5 जा 30, कैरी 3 और 6 2 जा 12 3 15, 1500 टोटल SP हो गया। सिंस अच्छे से समझ लीजिएगा, एक आइटम का SP इतना है, तो 50 आइटम का SP कितना हो जाएगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 0 हो जाएगा इसका भी, और 5 5 जा 25, कैरी 2 और 5 6 जा 30 प्लस 2 32, अगला हो जाएगा 0, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, ये हो गया पूरा। तो टोटल SP भी आ गया। IGST इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होगा, IGST इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है GST चार्ज और अपान 100, ध्यान दीजिएगा, इनटू में टोटल SP। ठीक है, ये हो गया IGST। तो IGST इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते जाएंगे। सबसे पहले में क्या कहते हैं, तो GST चार्ज यानी दिया है, रेट दिया है इसका 12%, तो 12 और अपान 100 इंटू टोटल SP दिया गया है 2000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक और 0 कैंसिल हो गया, 12 0 जा 0, 12 2 जा 24, 240 हो गया इसका IGST। ठीक है, देखते जाइए अगले का क्या हो जाएगा। GST चार्ज दिया 5%, तो यानी कि 5 और अपान में 100 और इंटू में टोटल SP कितना दिया गया है 1500। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 75 रुपीज़ हो गया इसका टोटल SP, सॉरी IGST इसका कितना हो गया 75। ठीक है, अब देखते जाइए अगला जो है, अगला GST दिया गया है 12%, तो 12 अपान 100 और इंटू में
टोटल एसपी 3250, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, देखते जाइएगा अच्छे से। अब उसके बाद है 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 390 रुपीज़ हो गया ये। उसके बाद है अगला 18% है जीएसटी, तो 18 और अपान 100 और इनटू में 3000 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 जीरो जा जीरो, 18 3 जा 54 यानी 540, इसका आईजीएसटी कितना आ जाएगा 540 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आ जाते हैं टोटल अमाउंट में, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी प्लस आईजीएसटी। एसपी कितना है, टोटल एसपी कितना, देखो भाई अलग अलग एसपी पर वन आइटम का एसपी नहीं देखेंगे, टोटल एसपी, तो टोटल एसपी 2000 प्लस आईजीएसटी 240 यानी कितना हो जाएगा 042,240, ये हो गया आपका अमाउंट। अगला अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल एसपी दिया है 1500 प्लस 75 रुपीज़ इसका आईजीएसटी है, तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट 1575 रुपीज़। अगला देखिए, इसका टोटल एसपी दिया है 3250, तो इसका जो है आईजीएसटी 390 रुपीज़ आया है, तो प्लस 390 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 9514 कैरी 1 325 और 16 3640 रुपीज़, कितना हो गया 3640। अगला निकालेंगे तो 3000 प्लस इसका आईजीएसटी दिया है कितना 540 यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 0 4 5 और 3 यानी 3540। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर, इसमें लिखा हुआ था, क्या आया था टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर। ठीक है, तो हम टोटल अमाउंट यानी जितने भी अमाउंट आए हैं सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं भाई। तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 2240 प्लस यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे पहले टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर, टू बी पेड बाय कस्टमर, तो कितना हो जाएगा 2240 प्लस 1575 प्लस 3640 प्लस 3540 सॉरी 3600 क्या कहते हैं, हाँ 40। अब उसके बाद है 3540, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका देखते जाइएगा 0050 यानी 5 इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 4 4 8 8 7 15 15 4 19 कैरी 1 5 6 11 11 और 5 16 16 टू 18 18 1 19, उसके बाद है 3 और 3 3 ये हो जाएगा 6 6 1 7 7 2 9 और 9 1 10 यानी 10,995 रुपीज़ ये आपका जो है टोटल अमाउंट आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा शायद। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो यहीं तक का था। अगले टॉपिक में मिलते हैं अगले दिन। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का बैंकिंग का, जिसमें हम अगले दिन बैंकिंग के बारे में बताएंगे। सो आज के लिए थैंक यू।